क्या किसी गांव का दर्द इतना गहरा हो सकता है कि वहां के सरपंच को बेजुबान पशुओं की प्यास बुझाने के लिए खुद कर्जदार होना पड़े? हरियाणा में हांसी जिले का गांव बड़ाला, जहां पिछले 4-5 सालों से गांव का विशाल तालाब सूखकर एक गंदा कीचड़ बन चुका था। सड़क बनने और पैमाइश के एक विवाद के कारण नहर से तालाब तक पानी लाने वाला पुराना नाला हमेशा के लिए बंद हो गया था। गांव के हजारों बेजुबान पशु पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। इस प्यास को बुझाने के लिए गांव के सरपंच ने अपनी जेब से किराया लगाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और सांसदों के दफ्तरों के 5-5 बार चक्कर काटे, लेकिन 3 सालों की इस जद्दोजहद में सरकार ने उन्हें एक सिंगल पाइप तक नहीं दिया। प्रशासन की बेरुखी से थक हार कर पूरा गांव बेबस हो चुका था। जब मुख्यमंत्री के दरबार से भी सिर्फ मायूसी मिली, तब हार मान चुकी बड़ाला की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का रुख किया। पंचायत की अर्जी लगते ही संत रामपाल जी महाराज की एक विशेष सर्वे टीम लेकर गांव बड़ाला पहुंच गई। टीम ने नहर से लेकर सूखे तालाब तक चप्पे चप्पे का हवाई सर्वे किया और सटीक पैमाइश की। सर्वे में पता चला कि जमीन की ढलान 5 फुट नीची है, इसलिए पानी अपने आप आ सकता है और किसी मोटर की जरूरत नहीं है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए 4300 फीट लंबी और 10 इंची मोटी भारी भरकम पाइपलाइन की आवश्यकता थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज को सौंपी और बेजुबानों की प्यास बुझाने के लिए गुरुजी ने तुरंत ऐतिहासिक आदेश दे दिया। दर्शकों, ये ग्राम पंचायत बड़ाला है, तहसील हांसी, जिला हिसार। अब जो है जिला हांसी हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये है इस गांव का बड़ा तालाब। तो ये तालाब है और इस तालाब की समस्या को लेकर जो है गांव वाले आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंचे थे। देखिए यहाँ पर मौके पर अभी जो है यहाँ पर गांव वाले मौजूद हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के पास जब ये गए तो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी समस्या का समाधान करने के लिए जो है यहाँ पर सर्वे टीम पहुँचाई है। तो एक बार जो गांव वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या जो है संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और क्या जो है यहाँ पर ये समाधान चाहते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आपकी पंचायत गई थी, प्रार्थना की थी, क्या प्रार्थना थी? क्या प्रार्थना सर, ये जोड़ है बहुत बड़ा, इसमें पशुओं को पानी पीने की बड़ी दिक्कत रहा है। इसमें जो रास्ता था वो ड्रेन निकल गई, रास्ता ख़त्म हो गया। इसमें यहाँ से माइनर तक पाइपलाइन बिछाई जा। कहाँ से ये जो आप यहाँ पर पॉइंट पे खड़े हैं, क्या है? यहाँ से और माइनर तक। माइनर कौन सा माइनर है यहाँ पे? माइनर 100 की माइनर है। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 21-22 किलो दूर है। तो आप यहाँ पे पाइपलाइन जो है यहाँ पर बिछाएंगे पाइपलाइन के लिए। तालाब में क्या समस्या आती है? मतलब जब ये इसमें हम देख रहे हैं पानी कम हो जाए सर, गर्मियाँ में भी कम हो जाए, वैसे भी कम हो जाए पानी। इसमें और कोई कनेक्शन नहीं है पशुओं के लिए। सारा गाँव के पशु आड़े यहाँ। क्या नाम है जी आप? जितेंद्रपुर सरपंच। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? जोरा सिंह सरपंच। आप वर्तमान सरपंच? हाँ जी, वर्तमान। क्या प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगी? संत राम महाराज से एक प्रार्थना है, हमारे पानी पशुओं को पीने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। और जो पहले नाला था वो एक जमींदार का है, उसमें आ गया पैमाश में रोड निकलने के कारण उसने वो बंद कर दिया और हमारी इस रोड में पानी नहीं आता। दूसरी लाइन से लेवान है जो खाल खुड़ों मांग के वहाँ झगड़ा होता है, कोई जुआर में देने के लिए कोई वैसे काट ले है। इससे हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी लाइन दबाई जाए और हमारे गांव में झगड़ा मुक्त हो जाए और पशुओं के लिए पानी पीने। मतलब इसमें जो पानी का है आना जाना नहीं हो पाता है सरपंच, इसलिए गंदा हो चुका है। जाना तो हो पाता है सर, ड्रेन में निकल जाता है, लेकिन ताज़ा पानी डलने के लिए नमाइनर से लाइन चाहिए। बस पानी की समस्या है वैसे। अच्छा, हाँ, तालाब का पानी गंदा हो। तालाब का पानी के लिए पशुओं का खतरा है। कितने साल से समस्या उत्पन्न हुई है? ये कई साल से है जी। हाँ, 4-5 साल से पहले एक नाली आओ थी, वह पैमाइश में जमींदार के खेत में रोड में आएगी, उसके बाद बंद है। पहले पानी कहाँ से आता था इस तालाब में? पहले इसी माइनर से, लेकिन उस तरफ से आता था। जो नाला था वो पैमाइश करी तो रोड के अंदर आ गया, उन्होंने जमींदार ने नहीं बढ़ने दिया, तो इस कारण रद्द हो गया। ये जो माइनर है, ये ड्रेन है, तो वहाँ से इसके थ्रू पानी आता था? ये ड्रेन वहाँ भी आगे, लेकिन आगे बंद होगी ड्रेन। अच्छा, हाँ, तो अब पानी आ नहीं पा रहा है। पहले अस्थायी थी माइनर तक, तो अस्थायी वाली तो बंद होगी, जहाँ तक रिक्वायर करके जमीन ले रखी वहाँ तक रहेगी, तो रजबाया से दूर रहेगी। अब ये जो यहाँ पे सीधा पाइपलाइन दबा देंगे? बिल्कुल सीधी जाएगी सर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीमेंटेड पाइप लाइन बिछी हुई है जो तालाब से कनेक्टेड है। तो ये चाहते हैं कि भाई यहाँ से लेके सीधी पाइपलाइन जो है माइनर में जाए, वहाँ से पानी इस गाँव में जो है मिले। अच्छा, जो समस्या आज अभी इन्होंने बताई है कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना, ये तो इनका कैसे क्या समाधान होना है?
सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये देखिए पशुओं के पीने के लिए प्रार्थना करके आए थे गांव बडाला, ये पानी पीने की, और यहाँ ये नहर से यहाँ तक पानी लाना चाहते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है और नहर तक अभी हम ड्रोन से नापेंगे, जितना सर्वे में आएगा उतना इनको पाइप गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करके उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, कितनी मांग है अभी इनकी, कितनी पाइप मोटर की? 5000 फुट पाइप लिख रखे 10 इंची। अच्छा, मोटर की जरूरत नहीं? मोटर की जरूरत नहीं, इनके सीधा वहाँ से ऊंचाई बता रहे हैं, सीधा वहाँ से माइनर से यहाँ जोड़ में आ जाएगा। यो आपने कट दिख रहा हो इस। तो दर्शकों, ये गंदा तालाब है ग्राम पंचायत बडाला का, और यहाँ से अभी जो है ड्रोन उड़ा दिया गया है और अभी पूरा सर्वे किया जाएगा। इनकी जो दूरी है माइनर से लेके तालाब तक की, वो पैमाइश की जाएगी। उसके बाद जो भी सर्वे में दूरी इनकी निकलती है, जितनी पाइपलाइन बनती है, तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में उसकी प्रार्थना भेजी जाएगी। उसके बाद जैसे ही आदेश आएगा तो इनको बता दिया जाएगा। अभी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो अभी ड्रोन सर्वे हुआ है, आपने जो पैमाइश की है, क्या निष्कर्ष निकला? सच्चाई जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये जो इन्होंने पॉइंट बताया है गांव वालों ने, ये 1300 मीटर लकड़ा है, यानी कि 4300 फुट 10 इंची पाइप, और ये गांव वाले से पूछ लिया, ये संतुष्ट बाकायदा है, इतना इनका बनता है। प्रधान जी संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया। 4300 फुट में काम हो जाएगा? बिल्कुल जी, पूरा दूर चले जाएगा, पूरा अंदाज पूरा ना पूरा है। आपके सामने पैमाइश? सामने पैमाइश कर दी, वैसे हमने भी पता था इतने किले बैठे, ड्रोन तभी सेम आया। हाँ जी, हाँ। तो अब सर्वे के बाद क्या फिर आप सर्वे के बाद गुरुजियों के चरणों में भेजेंगे। जैसे ही सर्वे पास हो जाएगा, हम प्रधान जी को फोन कर देंगे, ये पाइप जल्दी से जल्दी पहुंचावाएंगे। गुरुजी जैसे ही आदेश दे देंगे वैसा हम इनको तुरंत बता देंगे। संत रामपाल जी महाराज का आदेश मिलते ही जिस काम के लिए सरपंच 3 साल से धक्के खा रहे थे, वो महज कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। 4300 फीट लंबी और 10 इंची चौड़ी भारी भरकम पाइपों की विशाल खेप, फेविकोल और सारा सामान लेकर गांव बडाला में उतर गई। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने इस करोड़ों की मदद के बदले 1 रुपया भी नहीं लिया। यहाँ तक कि सरपंच की तरफ से दी जा रही भेंट को भी यह कहकर ठुकरा दिया कि यह परमार्थ की सेवा है। इस निस्वार्थ और सुपर फास्ट मदद को देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा और सड़कों पर उतर आया। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का आज बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है ग्राम पंचायत बडाला, तहसील वांस, जिला हांसी, हरियाणा में। और आज बडाला गांव में जो आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आज जो यहाँ पे मदद पहुंचाई है, वो मदद कुछ अलग तरीके की है। वो अलग तरीके की है कि संत रामपाल जी महाराज को सभी की चिंता है, और आज जो इस गांव में मदद पहुंची है वो है पशुओं की। जी हाँ दर्शकों, गांव में पशुओं के पानी के पीने की बहुत ही ज्यादा समस्या है, और उसको लेके संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ पर पाइपलाइन भेजी। और यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों गांव वाले जो है यहाँ पर बस स्टैंड पे संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुंच चुके हैं। सरपंच, गांव, बड़े बुजुर्ग, देखो लाइन लगी है गांव वालों की संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। और सबसे बड़ी चीज क्या है जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं, ये जो पाइप हैं, ये पाइप जो है पूरे के पूरे 10 इंची पाइप है।
संत रामपाल जी महाराज ने इस बार इस गांव को जो है 10 इंची पाइप दी है, क्योंकि इनकी 10 इंची की प्रार्थना थी, क्योंकि माइनर से लेके जो है पानी जो है तालाब में आना है पशुओं को पीने के लिए, क्योंकि इस गांव में पशुओं को पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो दर्शकों, इस गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है 10 इंची पाइपलाइन जो है उपलब्ध करवाया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर देखिए एक बार, ये जो किसान मजदूर बचाओ के जो अभियान चल रहा है, उसके तहत केवल किसान और मजदूर को ही नहीं बचाया जा रहा है, बल्कि सारी बिरादरी, 36 बिरादरी हैं, पशु पक्षी हैं, सबका ध्यान रखा जा रहा है। और उसी को लेके देखिए आज ये यहाँ पर देखिए कैसे गांव वाले जो है यहाँ पर मंगराचरण किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज की स्तुति हुई है। तो दर्शकों, यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और गांव वाले जो है आगे आगे चल रहे हैं। राम राम सरपंच जी। हाँ, राम राम जी। सरपंच जी मुस्कुरा रहे हो, किस बात की खुशी है सरपंच जी? पाइपलाइन की महाराज जी से खुश है हम। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या खुशखबरी मिल गई गांव को? बहुत बढ़िया खुशखबरी मिली क्या है। परेशानी थी? परेशानी पानी की थी। अच्छा, हाँ जी, पानी की बहुत समस्या थी। तो अभी क्या प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से कल की थी, तो आज जो है यहाँ पर पाइप आ चुके हैं। उसी टाइम फौरन एक्शन हो गया। हमारे को मांग की थी महाराज जी से, आशा करके गए थे, पूरी आशा कर दी। पूरी आशा हाँ, कर पूरी रहे हैं। आशा कर दी। ये गांव के सरपंच जी। जी हम तो है ना संत राम जी को ऐसे मान रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि करंट में काम किया है। कल परसों तो सर्वे करके ले गए, 2-3 दिन के बाद। कल तो हुआ सर्वे शाम को। हाँ, कल सर्वे हुआ, दूसरे दिन है पाइप भेज दिए, सारा काम बढ़िया जोरों से चल रहा है। हम तो मंत्री एमएलए को भी नहीं मानते, इतना काम बढ़िया ये रामपाल जी कर रहे हैं। हम तो आगे आने वाले समय में रामपाल जी के साथ होंगे। ठीक है जी, हम तो है ना बहुत अच्छा मानते हैं, करंट में काम करने वाला उसी के साथ रहेंगे। और ये हमारे सरपंच जी हैं, चाचा जी हैं, हम तो सारा काम रामपाल जी के साथ होएगा। जो बढ़िया काम करेगा हम तो उसको पकड़ते हैं। पूरे गांव ने समर्थन कर दिया, समर्थन दिया है, पूरे गांव ने समर्थन किया है रामपाल जी का। ठीक है जी, और हम रामपाल जी को चाहेंगे आगे। जो ऐसे काम करेगा हम तो उसके साथ हैं। जो समस्या क्या थी गांव में, पशुओं को कितनी क्या परेशानी थी? जी, बहुत समस्या थी गांव में। पीने की तो इतनी समस्या थी जी, आधा गांव में पानी आता था, आधा नहीं आता था, तालाबों में पानी नहीं था, डिग्गी में पानी नहीं था। रामपाल जी को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा काम किया रामपाल जी ने, तो हमें बहुत ही भगवान समझते हैं। करंट में जो काम करेगा हम तो उसको मान्य करते हैं। रामपाल जी को बहुत अच्छा काम किया है। हम तो सारी 36 बिरादरी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं रामपाल जी को आगे, अगर चाहे इलेक्शन में भी लड़ते हैं तो हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, रहेंगे, अच्छा, इतनी कहते हैं। ठीक है जी। तो दर्शकों देख सकते हैं कितना जबरदस्त भाव गांव वालों में है। संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है ये गांव। ये देखिए यहाँ पे सरपंच जी हैं, वो पूर्व सरपंच जी हैं, जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सम्मान के साथ अपने हाथों में लेके जो है गांव की ओर बढ़ रहे हैं। दर्शकों, गांव बड़ाला जो कि दशकों से जो है परेशान था, गांव में बहुत भयंकर जो है पानी की समस्या थी, पशुओं के लिए पीने की पानी नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक ही प्रार्थना पर इस गांव की समस्या का समाधान कर दिया। आज आप देखिए, एक बार नजर उठाकर देखिए कि इस टाइम पर जब हिंदुस्तान में आज अपना कोई सगा भाई का नहीं है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप बनकर पहुंचे और लोगों की मदद कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किसान मजदूर की तो बात संत रामपाल जी महाराज ने उठाई है, साथ ही यहाँ पर देखिए पशु भी परेशान थे, उनकी भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। इसलिए तो संत रामपाल जी महाराज को लोग भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान ही है जो सभी की चिंता करता है। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का काम कर रहे हैं। वो आज तक इस सोच को भी कोई इस तरीके का प्रदर्शन देखने वाला नहीं था, सोचने वाला नहीं था, कोई सोच भी नहीं रखता था, और वो संत रामपाल जी महाराज ने धरातल पर लागू कर दिया। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला पहुंच चुका है कार्यक्रम स्थल पर, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा संख्या में जो है किसान गांव वाले मौजूद हैं। जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो।
परसों गांव से 10 आदमी 12 आदमी संत महाराज जी के दरबार में पेश हुए थे और गांव की मांग थी कि हमारे नए तालाब में पानी की बहुत कमी है, पशु प्यासे रहते हैं। हमने महाराज जी से अरदास की और लिख के दिया और महाराज जी हमारी समस्या है, तो महाराज जियों ने हमारी समस्या को, गांव वालों की समस्या को बहुत बढ़िया सुनाई की और हम सारा गांव खुश हैं। संत महाराज जी भगवान हैं आज के ज़माने में। संत रामपाल महाराज की पूरी टीम का गांव बडाला में पधारने पर हार्दिक स्वागत और 2 दिन में हमारे गांव की मांग पूरी कर दी, ऐसा कभी नहीं होया। इसके लिए हम संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के सांगने में जो इनकी टीम आई है, समस्त ग्राम पंचायत बडाला की तरफ से 36 जात बरादरी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से गांव के सरपंच साहब ने और गांव के मौजूद आदमियों ने 2 दिन पहले महाराजियों से जो प्रार्थना करी थी जा करके, और वो मांग कल ही पूरी कर दी महाराजिया ने। इसके लिए पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और आभार प्रकट करता है। जो महाराजिया ने ये मांग पूरी करी है, इसके लिए हम ताउम्र आभारी होंगे महाराजिया के और महाराजिया के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व सरपंच उमेश सिंह जी गांव बडाला से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो पूरी टीम आई है संत रामपाल जी की तरफ से, और जो हमारे गांव की पानी की समस्या मिट्टी है, फटने ही के ना जेई ना पेई ना एसडीओ ना एस्टीमेट, ऐसा काम तो होता रहा। हम बहुत खुश है, हमारा सारा गांव में घूमया भी अभी बार, इतने खुश हो गए सभी नजर आए। बोले का इतनी जल्दी कोई काम होया है नहीं। मैं संत महाराजियों के चरणों में प्रणाम किया था, उन्होंने तुरंत प्रभाव से दरखास्त सुन ली। और मैं तो कहूँगा जब भी कोई ऐसी समस्या है, गांव की समस्या है, फटने ही महाराज के चरणों में जाएंगे और मेरी समस्या दूर हो जाएगी। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ संत महाराज जी का। धन्यवाद। गांव बडाला सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। भाई इस कलयुग में आप विचार लाश को हो अग भाई इतने जल्दी काम एक आपके गांव का नहीं, बहुत गणेश स्टेट हैं। देख लो हिंदुस्तान में बाढ़ ग्रस्त जब पानी भरा था पूरे हिंदुस्तान में, गुरुजियों ने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और भाई दिल्ली सारे का भरपूर सेवा करी थी। और ये परमात्मा है, ये आम इंसान नहीं है। ऐसा काम पहले आप लोगों ने कभी देखा होता है। और कलयुग में हमारे बुजुर्ग भी आ रहे हैं, हमारे भाई नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं। आप कोई बता दो इतनी उम्र होते हुए देख लिया। और ये बात मत सोचना भाई गुरुजिया ने कोई लाभ होता होगा ना। गुरुजिया ने एक लाभ हो है भाई मानवता की सेवा करनी है तय दिल से। धर्म नीति तन्यू नहीं है कि भाई एक फॉर्मेलिटी कर दी। गुरुजिया ने ना राजनीति में जाना ना राजनीति करनी। आम संत नहीं है, संत वो होता है जो पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत हो। ये आदि परमात्मा की भक्ति भी देते हैं। देखो गुरुजिया के कई करोड़ शिष्य हैं, सभी को इतना लाभ दे रखा है। जैसे आपको आज दल में न्यू बैठ गई होगी भाई कल परसों गए थे और आज पाइप आ गए, कोई किसी भाई का हंगा लग गया हो या कोई दुख पाया हो, बताओ। ऐसे काम भाई परमात्मा ही कर सकता है। और इतनी आप न्यू देखो हिंदुस्तान में कितनी जनता है, कितने अरब है। सभी के लिए कोई भूखा नहीं सोगा, कोई घर बना नहीं रहेगा, कोई बच्चा पढ़ाई बना नहीं रहेगा, कोई किसान दुख नहीं पाओगा, कोई मजदूर दुख नहीं पाओगा। इतना सरल काम भगवान ही कर सकता है।
छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम सभी भी उसके आशीर्वाद से चल रहे हैं। हमारा किसी भगत का ब्योत नहीं है, वो भगवान है। तैड़ के शांत दोनों टेम जितना माँ बच्चे को चुच्ची पाती है, न्यू आशीर्वाद देकर हमने भेजे हैं और उसके आशीर्वाद से ये सेवा चल रही है। ना सुबह 4 बजे उठा, रात ने 12 बजे सोआ, उसके आशीर्वाद बिना हो नहीं सकता। और मामूली सी थकान नहीं होती भाई, मामूली सी। जितनी सेवा करा हाँ उतने गुरु जी हमारे साथ खड़े रहे हैं, महसूस होते हैं। क्योंकि आप लोग उस मार्ग पर चले नहीं हो, एक बार चल के देखना, उसको समझना। आप कोई गुरुजन स्वार्थ नहीं है। फिर बार बार कहते हैं आप लोगों की भलाई के लिए सारे काम हो रहे हैं। और इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है। पूरे गांव बडाला को गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं भाई गांव का। भाई छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पाइप थे आपके 4300 फुट 10 इंची, और वो कल ही परसों आपने मांग करी थी, आज गुरुजी ने आपको उपलब्ध करा दिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सारा सामान है उनके साथ, चेपन वाला भी और भी जो न एयर वाल भी, जो कुछ सामान लग गया है उसमें कंप्लीट है गुरुजियों की तरफ से, कोई कमी नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। महज कुछ घंटों के इस चमत्कार ने पूरे बड़ाला गांव को हैरत में डाल दिया है। आज सरपंच और ग्रामीण खुलेआम कह रहे हैं कि जो काम 5 बार मुख्यमंत्री के पास जाने से नहीं हुआ, वो संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ एक दर्शन में ही कर दिया। बेजुबान पशुओं की प्यास बुझने की इस खुशी के बीच आइए सीधे इस भावुक सरपंच और गांव वालों की जुबानी सुनते हैं। जयवीर नाम है। जयवीर जी, तो आपके भी पशु होंगे? हाँ, पशु हैं। तो क्या दिक्कत है गांव में पशुओं के लिए? पानी के लिए समस्या है गणी, तो पीने के पानी की समस्या गणी है। अच्छा, क्या समाधान संत रामपाल जी महाराज ने दिया आपके गांव? बहुत अच्छा काम किया रामपाल जी ने, तो बहुत अच्छा कर दिया। कब से ये परेशानी थी गांव में? कई दिन से परेशान थी, तो पानी साल हो गए होंगे। हाँ, 3-4 साल हो गए परेशानी होती। हाँ, गांव की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, एक बजंदे काम बन गया और क्या होता। हाँ, धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? डिल्लू नाम है। क्या कुछ कहेंगे गांव में आज जो समस्या जिस प्रकार से थी पहले, और जो अभी पशुओं की समस्या का समाधान हुआ, क्या कुछ कहेंगे भाई? ना बहुत बढ़िया काम कराया महाराज जी ने, जितने बाड़ा के सबकी समस्या थी, बढ़िया काम कराया महाराज जी ने। ये तो पूरे हरियाणा प्रदेश में ही जो है संत रामपाल जी महाराज ने, जब पिछले साल जो बाढ़ आई थी जब भी पूरी मदद पहुंचाई थी, अब भी लगातार चल रही है। तो क्या सोचते हैं आज, क्या नजरिया है? एक आप युवा हैं तो युवा क्या सोचता है कि भाई जो काम सरकार के थे वो एक संत कर रहा है? ना यह तो बात है भाई, नू समाज ने ऊपर ले जाना, सरकार है, सरकार अब अपना नू बीच माल चाटन पर लाग रही है, जातिवाद फैलाने वाला है। जो एक आदमी ने नॉर्मल हर आदमी को बराबर समझ गया, हर आदमी का साथ देना अच्छी बात है भाई। कोई तो इस टाइम पर माँ बाप के को नहीं होंगे पूर्ण रूप से, यो आदमी साथ देने ला रहा, अच्छी बात है भाई। मजदूरों को तो अब ऐसा हो गया कि भाई जहाँ कहीं सुनवाई नहीं होगी तो संत रामपाल जी महाराज के पास तो जरूर सुनवाई होगी। हाँ, सबका यह बात होगी भाई। कोई पल्ला होने लगे, यहाँ जगह होने लगे कि ये चीज की जरूरत है ना, गाँव में सार्वजनिक चीज है, अगोड़ चालो उड़ता हो जाएगी। हाँ, तो जी आप मैं सारे गांव में बाबा और रामपाल महाराज जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, एकदम कर एक जातीय काम बन जाए ना। टाइम तो बिल्कुल नहीं लगा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, ऐसे कर दिया जादू सा कर दिया। राम राम जी। हाँ, राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? सत्यवान। सत्यवान जी, क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में पूरा खुशी का माहौल था, गांव वाले पूरे। मेरा बात पानी पीने की भी है और बर्तन वाले पानी की भी है। अपने बैंक ना तो बैंक है, ना कन्या पाठशाला +2 हुई हमारी, ना खेल स्टेडियम है, ना हमारा अस्पताल है, हमारा कोई किसी किस्म की सुविधा नहीं। सारे संत रामपाल जी महाराज से क्या क्या सुविधा लेना चाहते हैं आप? उम्मीद रखा बस सारी समस्या हमारी हल करेगा, और हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री रामपाल महाराज बने देश का। हाँ, वो सारे देश का भला कर सकता है। कैसे आपने सोचा कि भाई प्रधानमंत्री बनना? जब सारे सुविधा सबकी पूरी करना रहे हो, सबकी दुख सुख में काम आना रहा,
हाँ, ये तो धर्म का जाति पाति का नाम तो बांट रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि वही सुखी अब संत रामपाल जी महाराज कर देंगे। हाँ, हम तो चाहते हैं भी, अब उम्मीद है हमें रामपाल महाराज हमारी समस्या दूर करेगा, सारे देश की समस्या करेगा दूर। हाँ, तो आज संतों से उम्मीद, संत रामपाल जी महाराज से उम्मीद लग चुकी है। राम राम। राम राम। क्या नाम बताओ? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी, क्या कुछ कहेंगे गांव की जो समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हुआ है, और पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करी जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो गया उसका समाधान ना हुआ, क्या कहेंगे? मैंने तो देखो जी देखा है, सुना भी है, पूरा हरियाणा बाढ़ में देखा है ना, सारे रामपाल के पाई पाड़ा हुए हैं, रामपाल के पाई पाड़ा हुए हैं, रामपाल के पाई पाड़ा, इतने पाइप देखे मैंने खुद में छोटा है फोन रखूँ, इससे मैं सारी वीडियो तो देख लो सारा है। ये मैं जियो का है सारी, मैं दोनों को भगवान ये के नाम सरकार का भी बाप बने रहा, रुपया तो तूड़ी ही उठावा है जमान, खूब रुपये मैले मकान भी बनते देखूँ हूँ मैं, मकान भी गरीबाएँ खूब, शादी भी मैं देखूँ हूँ। हाँ रे, पानी भी इतने पाइप देखे, सरकार वाले तो 2 पाइप दे दिए, वो उल्टे भी ठा ले गए हैं, और इसकी तो उल्टे भी नहीं लेना, ये तो दे वो तो मान ले भाई, इस पर का तो भगवान मान ले उतरा है कोई नहीं, पहली बार यो इंसान हमने सुना है भगवान का रूप में यो उतरा है पहली बार। दिखने भी रहा है कि भाई कोई भी हो, पूरा देश हो, चाहे वो सबकी मदद है। हाँ, सबकी मदद आंखों से देखा है, जब तो आपको बोल रहे हैं। और मैं दोनों को एक 15-20 आपका चैनल तय 15-20 दिन तो चैनल तुम बाटला में धरना लाग रहे है। सरकार कुछ भी नहीं करी, बयाना कर आना को कुछ भी कोई भी नहीं बोल रहा है। जब वह भी मेरे ख्याल से तो सच साहिब का इनका चलना बीत जा तो मेरे ख्याल उनकी भी छुट्टी कर देगा। उन चैनत वालों का तो ये सुनने में आया था कि भाई चैनत वाले भी वहाँ पे, चैनत में भी संत रामपाल जी महाराज का जिक्र चल रहा था। हाँ, जकरा चल रहा था, जब वो बिक जाना तो सरकार की तो लखान की भी जरूरत कोई नहीं इनकी, मैं तो इतनी यकीन और विश्वास है। हाँ, प्रार्थना करने तो सारा समाधान, प्रार्थना कर ले, उसको चलना भी। जो मेन मुद्दा क्या है चैनत में, क्या मेन पानी का है, डिक्की में पानी नहीं, पानी पीने तो मर रहे हैं, जमा ये 5-7 गांव है, पानी ये नहीं तो पानी नहीं मिल रहा। पर ये 24 घंटे में समाधान हो रहा है। 24 घंटा में क्या, मेरे ख्याल तो 10-12 घंटा में हो लिया तो फटाए फट हुआ है काम आड़े तो दर्शकों, यहाँ पर गांव बडाला में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज 10 इंची जो है पाइप यहाँ पर पहुँचाया गया है। तो आज इसके साथ में क्या सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर करवाया जा रहा है, एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये गांव बटाला, जिला आंसी, ग्राम पंचायत सतगुरुदेव जी के चरणों में परसों प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे थे। और इनकी एक गांव की समस्या थी कि जो जोड़ में पशुओं के लिए पीने की पानी की समस्या थी इनके लिए, तो ये सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र ले गई थी। प्रार्थना पत्र में इन्होंने अपनी 10 इंची पाइपलाइन की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी का आदेश आया सर्वे टीम के लिए, सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर इनकी सर्वे करो। तो कल सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार इनके गांव में आके सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद में गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी कि सतगुरुदेव जी जो इनकी डिमांड थी वो जायज़ है। तो इनकी सर्वे में 4300 फुट पाइप, 10 इंची पाइपलाइन 4300 फुट पाइप की यानी सर्वे में पाएगा। तो आज सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनके गांव में आकर इस ग्राम पंचायत को सौंप दिए गए हैं। अच्छा, इनकी कोई मोटर वगैरह की कोई डिमांड नहीं है? मोटर की कोई डिमांड नहीं थी। ये जो इनकी जो नहर लगती है और जो जोहड़ का जो समतल है, इनका जो लेवल है वो 5 फीट डाउन है, यानी तालाब। तो ये कह रहे थे कि यानी हमें मोटर की जरूरत नहीं है, वैसे ही पानी आ जाएगा वहाँ से। अच्छा जी, बिल्कुल। तो आज उपलब्ध करवा दिया। एक बार प्रधान जी से भी पूछते हैं कितना क्या सामान जो है हैंड ओवर कर लिया। प्रधान जी, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आप? हाँ जी, कर दिया। क्या क्या कर लिया आज? पाइप है जी। कितने पाइप मिले हैं? 4300 फुट, 10 इंची पाइप है। अच्छा, हाँ जी, ये सलोचन है। अच्छा, ये बैंड है, ये नट बोल्ट है, ये सब सामान, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया है। अच्छा सरपंच जी, कुछ खर्चा लगा आपका, पैसा वगैरह? मेरा तो जी कुछ खर्चा नहीं लग गया है, मेरी आस्था थी कुछ देने की। अच्छा, वहाँ इनकार करके अच्छा, भाई एक पैसा नहीं देना है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया? मना उनसे नहीं, मैंने सेवकों से पूछा, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं ले सकते हैं। अच्छा, वो फ्री में सारी सुविधाएं देते हैं? फ्री में, वहाँ खाने का भी, चाय पानी का भी, और
बहुत बढ़िया इंतजाम था, ऐसा तो सरकार भी नहीं कर सकती। सही बात, भगवान है। सही बात। भगवान इसलिए भगवान है कि भाई भगवान ने किसी किसी और जाना जो काम करेगा वही भगवान हर आदमी को जाना भी चाहिए दर्शन करने के के सिवा लिए। क्या कर सका ये? और मेरी आस्था है, मैं भी टाइम लगा के जा करूँगा। प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता एकदम तो। अच्छा, हाँ, ऐसे भगवान की तरह एकदम भेज दी, जैसे ऊपर से भेज दिए। ये आसमान से टपके हो बिल्कुल। इसी तरह हाँ, गाँव वाले के लिए खूब सेवा कर दी। खूब सेवा कर दी जी। जब 4300 पाइप दे दिए तो इससे अच्छा और क्या है? 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया लगा नहीं। इसलिए गांव भगवान की चरणों में 4300 पाइप आज लग किसी मंत्री एमएलए ने नहीं दिए जी। सही बात है। ठीक है सर, और इतना बढ़िया काम कर दिया कि पूछो मत। और आने वाले समय में रामपाल जी महाराज और भी डिमांड होगी वो भी पूरी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरी उम्मीद जुड़ चुकी है कि भाई जुड़ हमारे चुकी है, संत रामपाल जी महाराज गांव साथ से रहेंगे। पूरी 36 बरादरी है उसके समर्थन में है। अच्छा, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। 3 साल हुए जी, मैं सांसद के पास भी जाते अच्छा, और हमारे विधायक के पास भी जाते, है, ये डिमांड लेके मेरे को एक पाइप भी नहीं मिला। अच्छा, हाँ, खूब चक्कर काटे हैं। चक्कर के किराए ला दिए, गरीब आदमी हो, सरपंच हो, हाँ। घर तक किराए भी खूब लगा लिए। सीएम के पास भी जा लिया जी 5 बार। सीएम के पास हाँ भी। और इससे आदमी पता लेके। क्या होगा सर, सही सैनी बात साहब है। के पास जब हरियाणा का मुख्यमंत्री उसके पास 4 चक्कर काट लेता है सरपंच साहब, 5 चक्कर काट लेता है यार, एक पाइप भी मौजूद नहीं करता सीएम साहब, तो फिर क्या है जी? अंत में फिर ऑप्शन संत रामपाल जी महाराज मिले संत हैं। रामपाल जी महाराज मिले। यहाँ कितने चक्कर काटेंगे आप? यहाँ एक के लगा दो, एक के चक्कर में हमारा काम एक ही चक्कर में सारा काम हो गया। चक्कर तो लगा ही नहीं। चक्कर भी नहीं लगा। हम दर्शन करने रामपाल जी के तो दर्शन ही नहीं हुए। दर्शन करने गए थे। सही वर्करों के बात है। दर्शन हुए, वर्करों ने हमारा काम 1 मिनट में बांध दिया सर। सही बात है। हाँ, अरे ऐसे आदमी की जरूरत होती है गांव वालों में। 36 बरादरी यही चाहता है जो करंट में जो काम करेगा उसी के साथ रहेंगे, यही बात होती है सर। 36 बरादरी ये कहता है रामपाल जी महाराज ने हमारा बढ़िया काम कर दिया गांव बडाला के लिए। क्यों 4300 पाइप देना सिकेल को नहीं, 10 इंची इतने केवल मंत्री एक गांव एमएलए आपका नहीं, पूरे हरियाणा पूरे प्रदेश हरियाणा है। प्रदेश में ऐसे काम करने लग रहे हैं, राजस्थान में, यूपी में, जब सभी जगह ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर ये तो भगवान हो गया ना सर। सही बात। यही बात है सर। रामपाल मैं जी तो कर्जा चढ़ा लिया घूम घूम के, डिमांड करके सरकार से। अच्छा, असली बात बताओ, मैं गरीब आदमी हूँ जमा हाँ। है, मैं मेरी आस्था थी, गांव की आस्था थी भाई कुछ काम करा होगा है, ठीक तो इसलिए मैं घूमू था। मुझे पता लगा अगर रामपाल महाराज ये सेवा करे हैं, हमारी मांग को पूरा करेंगे, तो मैं ये आस्था को लेके गया था। मैं तो उनके चरणों में नमन करता हूँ। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि सरपंच जी पे खुद कर्जा हो चुका है, उधारी ले रखी है भाई, किस लिए? गांव के सुधार के लिए, विकास के लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज से बस एक प्रार्थना की कि जो है सारा समाधान हो गया। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज को गरीब का मसीहा, किसानों का मसीहा कहा जा रहा है, भगवान से तुलना की जा रही है, क्योंकि ये मदद जो की है वो भगवान ही कर सकता है। और इसके आप प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर देख रहे हैं। गाँव बडाला में सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। आज बडाला गांव की हवाओं में एक नई राहत है। 4300 फीट 10 इंची पाइपों का यह महाजाल अब माइनर नहर को सीधे गांव के तालाब से जोड़ने जा रहा है। ग्राम पंचायत जल्द ही इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम पूरा कर लेगी। इसके बाद नहर का मीठा और ताजा पानी सीधा गांव के बड़े तालाब में गिरेगा और कोई भी बेजुबान पशु कभी प्यासा नहीं रहेगा। 3 साल से जो सरपंच सरकारी दफ्तरों की चौखट पर रो रहा था, उसके गांव को एक सच्चे संत ने महज चंद घंटों में आबाद करके यह साबित कर दिया है कि धरती पर असली मसीहा सिर्फ वही है जो इंसानों के साथ साथ बेजुबानों का भी दर्द समझे।